बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स हो कि आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश हैं और अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि अक्सर जो बच्चे केमिस्ट्री न्यू 9 क्लास में आते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि एटम क्या है, आयन क्या है, या फिर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स, और इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को क्लियर करूँगी कि एटम क्या होता है और आयन क्या है, हम इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है एटम। ठीक है, एटम एक छोटा सा, इसका उर्दू मीनिंग है ज़र्रा। ठीक है, और अगर हम बेसिक बात करें एटम की डेफिनेशन पर, तो एटम हमारे पास क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा जो है वो क्या कहलाता है? एटम। अब इस बात को मैं आपको कैसे समझाऊं? मिसाल के तौर पर मैं एक चौक ले लेती हूँ। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स को चौक के बारे में पता होगा। आपने एक छोटा सा पीस जो है उसे कट कर लेना है और उसको पाउडर की फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, जब आप पाउडर बना लें तो आप उसे पिंच करें और अपने फिंगर पर लगाकर चेक करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर को उसके अंदर डिफरेंट एटम्स जो हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो वो जब आप यूँ हल्का सा पिंच करेंगे और देखेंगे तो वो छोटा सा ज़र्रा, वो चीज़ जिसे हम ना ही तोड़ सकें और ना ही हम उसे फना कर सकें और ना ही हम उसे डिवाइड कर सकें और ना ही हम उसे ख़त्म कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एटम क्लियर कीजिएगा। ठीक है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता है? एटम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं आपको रफली से यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एक मतलब एटम का स्ट्रक्चर बना दिया है। आप इसे सोचें कि एक अंडा है। ठीक है, अंडे के अंदर येलो वाली जर्दी होती है और बाहर जो है वो वाइट वाला पार्ट होता है। ये जो वाइट वाला पार्ट है, आप समझें कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है और ये न्यूक्लियस है। ये जर्दी मैं कह रही हूँ, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये जो वाइट वाला पार्ट है, जैसे कि ये आपके ऑर्बिट हैं, शेल है, इसके अंदर क्या चीज़ घूमती है? आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके बाद ये जो हमारे पास बीच में प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से हम कहते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस यहाँ पे प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस पर कहा जाता है कि न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम जो है वो न्यूट्रल है। अब इसका ये पॉइंट आप देखें, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है, यानी कि ख़ुद से एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट लेता है। इसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पॉइंट्स में मेंशन नहीं हैं, इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये जो मैंने एटम का बनाया है स्ट्रक्चर, जैसे कि ये शेल्स में जो चीज़ होती है वो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं आयन पर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज करती हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट क्लियर समझ आ रहे हैं। आयन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनी कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो और इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट कर रहा हो या फिर डिज़ोल्व होने के बाद वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर नमक। ठीक है, ये टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। मैंने इसको वाटर में सॉल्व किया, ठीक है, पानी में हल किया, तो ये सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तब जब हम इसके अंदर से बिजली गुजारें या करंट गुजारेंगे तो ठीक है, इसके अंदर से करंट पास आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इनके ऊपर क्या चीज़ मौजूद है? आयन्स मौजूद हैं। इन आयन्स की वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और आयनिक कंपाउंड ही हमारे पास आयन्स कंटेन करते हैं। जैसे कि आयनिक कंपाउंड है,
इसमें दो आयन्स मौजूद हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। इसे हम कहते हैं आयन। आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर सोडियम अकेला घूम रहा है तो पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और क्लोरीन अगर अलग से घूम रहा है इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक, और ये किसी और को देने के लिए एटम ढूंढ रहा है, ठीक है, एटम ढूंढ रहा है। तो ये इसने सोडियम को ढूंढा थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ज़रिए हम बता सकते हैं कि किस तरीके से सोडियम जो है वो अपनी वैलेंसी को फुलफ़िल करता है क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन जो है ये जो सोडियम है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सोडियम इसे देकर अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है। आयन हैज़ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। आप देख रहे हैं कि आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये बात भी आपने क्लियर कर ली, आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। जैसे कि यानी कंपाउंड है, इसका एक छोटा सा यूनिट ये हमारे पास आयन कहलाएगा, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आई होप सो कि एटम और आयन का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ये टर्म भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टर्म्स को क्लियर करने में कोई भी ज़रा सा भी इशू हो रहा है, या कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट न्यू वीडियो जो आने वाली है उसके अंदर इस टॉपिक का रिव्यू आप लोगों के लिए शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।